दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में फ्रेंडली फाइट के नाम पर महायुति के भीतर घमासान होने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये बात और ये सवाल इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत में पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे ये साफ तौर पर अब जाहिर हो रहा है कि फ्रेंडली फाइट इस बार होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है सीएम देवेंद्र फडणवीस ने और क्यों हम कह रहे हैं कि महायुति के भीतर ही इस बार घमासान हो सकता है, आपको इस पूरे वीडियो में डिटेल से बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, वैसे तो लगातार महायुति के नेता ये कह रहे थे कि महायुति गठबंधन है और हम सब मिलकर लड़ने जा रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव में लग रहा है कि मामला कुछ और होने जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो हम चाहते हैं कि महायुति साथ लड़े, लेकिन किसी सीट पर अगर हमारी आपसी सहमति नहीं बनती है तो वहां पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। अब दोस्तों, फ्रेंडली फाइट सुनने में तो बड़ा अच्छा शब्द लगता है कि फ्रेंडली और फाइट मतलब दोस्ताना लड़ाई एक तरीके से होगी चुनाव में, लेकिन इससे अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रेंडली फाइट का मतलब होता है कि एक ही गठबंधन में सहयोगी दल आमने सामने कैंडिडेट जो है वो उतारेंगे और इसे एक सख्त संदेश भी कह सकते हैं, चेतावनी कह सकते हैं, एक मैसेज कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पहले से ही लगातार खबर आ रही है कि मूड बना चुकी है कि सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़ने जा रही है। वहीं एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी कुछ कुछ एरिया हैं जो लेकर के वो अड़े हुए हैं कि वहां पर वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और ये जो बयान है सीएम देवेंद्र फडणवीस का, ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज है कि आपसी सहमति से जहां सहमति बनेगी वहां पर लड़ेंगे मिलजुल कर, जहां नहीं बनेगी वहां भी बीजेपी अपना कैंडिडेट जो है वो उतारने जा रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो है उनकी शिवसेना, ऐसी खबर आ रही थी कि वो चाहते हैं कि मुंबई, ठाणे और आसपास के एक दो इलाके हैं जहां पर उनकी मजबूत पकड़ है, वहां एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट उतरे, वहां की सीटें उन्हें मिले। वहीं अगर अजीत पवार की बात करें तो उनकी एनसीपी जो है उन मजबूत है पुणे और आसपास के इलाकों में, तो वो चाहते थे कि वो एरिया की जो सीटें हैं वो मैक्सिमम उन्हें मिले। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि मुंबई, ठाणे, पुणे और जो बाकी के जो जगह हैं वहां भी वो अपने कैंडिडेट उतारे, क्योंकि इस बार ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब इसके लिए सोचिए दोस्तों कि अगर फ्रेंडली फाइट भी करना पड़े तो अपने कैंडिडेट उतारेगी और माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी खुली छूट अपने जो ग्राउंड पर काम करने वाले जो नेता उन्हें देने जा रही है। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि महायुति के भीतर जो लोकसभा चुनाव में देखिए आप क्या कुछ हुआ था, विधानसभा चुनाव में आप देखिए क्या कुछ हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो है वो निकाय चुनावों में पीछे हटने को तैयार नहीं, और इसीलिए शायद पूरे दमखम के साथ में अब ये तीनों दल जो है आपस में भी लड़ सकते हैं, जिसे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में अगले 4 महीने में 29 महानगर पालिका, 257 नगर पालिका और 26 जिला परिषदों का चुनाव प्रस्तावित है। इनमें मुंबई, ठाणे, नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, नासिक जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों, जो एकनाथ शिंदे गुट है वो ये चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो आसपास के इलाके मुंबई के और जो अजीत पवार के हैं वो पुणे के इलाके जो है वो उन्हें मिले। हालांकि जो फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस, उनका बयान अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय रोल प्ले करता है। देखिए उन्होंने और आगे क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इसका फैसला जो है कौन कहां से लड़ेगा, गठबंधन का फैसला वो पार्टी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष और चुनाव समिति करेगी हालांकि, लेकिन एक संदेश जो है वो सबको बीजेपी के नेता इस समय दे रहे हैं कि खुली छूट जो है वो मिलने वाली इस बार बीजेपी के नेताओं को और खुल करके जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का जो एरिया जहां पकड़ है, क्या वहां सेंधमारी कर सकती है? क्योंकि हर जगह अगर वो अपने कैंडिडेट उतारेगी, भले फ्रेंडली फाइट का नाम दो, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो नुकसान तो उनके सहयोगी पार्टियों का ही होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंडली फाइट ये अपने आप में एक बहुत ही, कह लीजिए, एक सॉफ्ट तरीके से नाम दिया गया, पर ये बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकती है। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी राज्य में अपने विस्तार की मंशा से समझौता नहीं करना चाहती है। पहले ही कहा गया था कि बीजेपी विस्तार चाहती है महाराष्ट्र में। शिंदे, अजित पवार को आशंका है कि फ्रेंडली फाइट के बहाने बीजेपी उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सेंधमारी कर सकती है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या फ्रेंडली फाइट चुनाव रणनीति या फिर आने वाले महायुति के जो भीतर जो शक्ति है, क्या उसका संतुलन बिगाड़ेगी और बनाएगी? ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठ रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे या अजीत पवार इन बातों को नहीं समझ रहे होंगे, मजे हुए नेता हैं, वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी के जो नेता हैं, कई नेता जो ठाणे शहर, जो ठाणे है डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एकनाथ शिंदे का प्रभाव है और वहां पर जनता दरबार लगाना, जनसंपर्क अभियान चलाना, ये तमाम चीजें शुरू कर दी गई हैं ऑलरेडी।
तो ये बात से बीच में ये भी खबर आई कि एकनाथ शिंदे के नेता नाराज हैं क्योंकि ठाणे एकनाथ शिंदे के शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, वहां पर वो काफी मजबूत है और बीजेपी अगर वहां घुसती है और वहां पर चुनाव प्रचार करती है या जनसंपर्क अभियान चलाती है तो जाहिर तौर पर किसी विपक्षी दल को नहीं बल्कि अपने गठबंधन के दल को ही नुकसान पहुंचेगा और ये बात एकनाथ शिंदे बखूबी जानते हैं। लेकिन क्योंकि लगातार बीजेपी महाराष्ट्र में अपना विस्तार चाहती है और विस्तार बढ़ाना चाहती है तो जाहिर तौर पर अब उन्हें सहयोगी दल के खिलाफ भी अगर फ्रेंडली फाइट करना पड़े तो वो करेंगे, जिसका एक इशारा जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में दिया है। अब इस बयान के बाद हलचल तेज होनी ही थी, हलचल तेज हो रही है क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही ये खबर आती रही कि उनके रणनीतिकार भी यही चाहते हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव में अकेले उतरे और तो और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और हालांकि उनका तर्क ये है कि बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत दिखती है तो ऐसे में खुद कितनी मजबूत है, ऐसे में ये जानने के लिए उन्हें अकेले लड़ना पड़ेगा और समझ में आएगा कितनी मजबूत है बीजेपी महाराष्ट्र में। लेकिन अगर वो अकेले लड़ती है तो जाहिर तौर पर चुनौती एकनाथ शिंदे को भी देनी पड़ेगी, अजित पवार को भी देनी पड़ेगी क्योंकि गठबंधन तो गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन में जो ज्यादा मजबूत बनेगा बातें उसी की मानी जाती है और हमने पिछले काफी समय से देखा है कि जो पार्टी के पास ज्यादा सीटें रहती हैं वो पार्टी ज्यादा मजबूत होती है, अपनी बातें मनवा पाती है और हमने यही होते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा था 2024 के किस तरीके से फिर सीटों का बंटवारा हुआ, मंत्री पद दिए गए और कई सारे गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे मांगते रह गए पर उन्हें भी गृह मंत्रालय मिला नहीं क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा विधायकों के साथ जीत के आई थी और इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से कई मंत्रालयों का बंटवारा किया, जिसके बाद देखा गया कि नाराज हुए एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी कई जगह पे नाराज होते दिखाई दिए पर ये नाराजगी अपनी जगह थी लेकिन हुआ वही जो बीजेपी चाहती थी। अब क्योंकि महाविकास आघाड़ी भी कमर कस रही है, सामने उद्धव ठाकरे की रणनीति और उनकी भी बैठकें बड़ी बड़ी चल रही है, शरद पवार भी कमर कस के बैठे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता भी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से वापस आ रहे हैं तो शरद पवार से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, तो सुगबुगाहट तो तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में जो खबरें हैं वो यही हैं कि इस बार पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और उसी को लेकर पूरी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर थी महाराष्ट्र से जो हमने आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा कोई और बड़ी खबर आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन जैसी हमारी खबर आती है हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर दीजिएगा। नमस्कार।